अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होती है। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में जो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसके न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो एड्रेनर्जिक के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, जबकि हमारे पास जो कोलिनर्जिक हमने पिछला पढ़ा था उसमें हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है न्यूरो ट्रांसमीटर एट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होती है। इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स आते हैं। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि हमें इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें जो 6 स्टेप्स होते हैं सबसे पहले हम उनकी हेडिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस होगी, फिर स्टोरेज होगी, फिर रिलीज होगा और देन बाइंडिंग होगी टू द रिसेप्टर। फिर हमारे पास रिमूवल होगा एपिनेफ्रीन का, नॉन एपिनेफ्रीन का, फिर पोटेंशियल फेट ऑफ रिकैप्चर्ड नॉन एपिनेफ्रीन। ये हम आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन। तो इस कंसेप्ट को क्लियर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक साइकिल के तौर पर इसको समझते हैं ताकि हमें इसकी मुकम्मल समझ आ जाए। सिंथेसिस ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन कैसे होगी, कैसे हमारे पास ये न्यूरो ट्रांसमीटर बनेगा। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो न्यूरॉन होता है उसके बाहर ट्रायोसिन में होती है। ट्रायोसिन और सोडियम ये दोनों जब मिल के को ट्रांसपोर्ट होंगे इनटू द एक्सोप्लाज्म ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। ये दोनों को ट्रांसपोर्ट होंगे एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म में। एक्सोप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूरॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। जब उसके अंदर आएंगे वो बनाएंगे डोपा। जस्ट लाइक दिस कि हमारे पास ट्रायोसिन है और सोडियम है, ये दोनों मिलके को ट्रांसपोर्ट हो रही हैं इनटू द एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। और जब ये एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन के अंदर एंटर होगी ये क्या बना देंगी? डोपा। आगे हमारे पास जो है डोपा, उसकी होगी हाइड्रो ऑक्सीलेशन। उसकी हाइड्रो ऑक्सीलेशन कौन कराएगा? हाइड्रो ऑक्सीलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। डोपा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर जब हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप ऐड होगा तो उसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीलेशन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन बाय ट्रायोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज। तो डोपा के अंदर किसने हाइड्रो ऑक्सीलेशन करानी है? ट्रायोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम ने। तो ये हमारे पास ये पूरे जितना भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ने बनना है उसमें हमारे पास ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। न्यूरो ट्रांसमिशन में जितना भी प्रोसेस है इसमें हमारे पास जो सबसे मेन स्टेप है वो है हाइड्रो ऑक्सीलेशन बाय ट्रायोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज। ये हमारे पास एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। सबसे पहले हमारे पास ट्रायोसिन और सोडियम अंदर आया, कहाँ पे? एक्सोप्लाज्म ऑफ द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में। उसने क्या बनाया? डोपा। डोपा की क्या हुई? हाइड्रो ऑक्सीलेशन। किसने कराई? ट्रायोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज ने। ये क्या है? एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब ये डोपा की हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी, उसके बाद इसकी होगी डी कार्बो ऑक्सीलेशन। इसकी डी कार्बो ऑक्सीलेशन कौन कराएगा? डोपा डोपा डी कार्बो ऑक्सीलेज। ये एंजाइम डोपा डोपा डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम होता है, ये इसकी डी कार्बो ऑक्सीलेशन कराएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये डोपामीन बन जाएगा। डोपामीन बन जाएगा। ट्रायोसिन और सोडियम अंदर आया, ट्रायोसिन और सोडियम अंदर आया और इसने कहाँ पे आए? एक्सोप्लाज्म ऑफ द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। अब इन्होंने क्या मिलके क्या बनाया? डोपा। डोपा की सबसे पहले क्या हुई थी? हाइड्रो ऑक्सीलेशन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन किसने कराई? ट्रायोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम ने कराई। ये क्या है? मेन इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है। यानी कि अगर हमने साइकिल को रोकना, अगर ये स्टेप ही नहीं होगा, अगर कोई स्टेप नहीं होगा, जो उसका मेन होता है स्टेप वो क्या है? डोपा की हाइड्रो ऑक्सीलेशन किसने करानी है? ट्रायोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज ने। तो जब इसके पहले हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी, अब इसके बाद इसकी होगी डी कार्बो ऑक्सीलेशन। जब इसकी डी कार्बो ऑक्सीलेशन कौन कराएगा? डोपा डोपा डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम। जैसे इसकी डी कार्बो ऑक्सीलेशन होगी फिर ये क्या बना देगा? डोपामीन। तो फिर हम दोबारा से एक बार स्टडी करते हैं, एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास स्टेप? सिंथेसिस ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन। सिंथेसिस ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन है पहला स्टेप। इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास बाहर से ट्रायोसिन और जो सोडियम है वो अंदर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अंदर एक्सोप्लाज्म में आएगा। ट्रायोसिन और सोडियम क्या बना देगा? डोपा। इसकी पहले होगी हाइड्रोक्सीलेशन, ठीक है, ट्रायोसिन हाइड्रोक्सिलेज से, फिर इसकी होगी डी कार्बोक्सिलेशन। पहले हाइड्रोक्सिलेशन फिर डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी ये क्या बना देगा? डोपामीन।
ये हमारे पास पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप है हमारे पास स्टोरेज ऑफ नोर एपिनेफ्रीन इन वेसिकल्स, कि हमने स्टोरेज नोर एपिनेफ्रीन को वेसिकल्स में बनाना है। अभी तो हमारे पास नोर एपिनेफ्रीन बना ही नहीं, अभी तो हमारे पास क्या बना है, डोपामीन। तो ये डोपामीन क्या होगा, सेकंड स्टेप में डोपामीन क्या होगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स इसके इर्द गिर्द बनेगी। डोपामीन को सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर रखा जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये डोपामीन जो है हमारे पास, उसको कहाँ पे, सिनेप्टिक वेसिकल्स में रख रहे हैं, उसके इर्द गिर्द वेसिकल्स बना रहे हैं। और ये कौन करेगा, अमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम। ये हम अमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम क्या करेगा, डोपामीन के इर्द गिर्द वेसिकल बना देगा, उसको साइनेप्टिक वेसिकल्स में इनक्लोज कर देगा। अगर हमने इस स्टेप को इनहिबिट करना है तो हमारे पास रेज़रपिन जो होगी वो इस पूरे स्टेप को ब्लॉक कर देगी, यानी कि वो डोपामीन के सिनेप्टिक वेसिकल, डोपामीन को सिनेप्टिक वेसिकल्स में नहीं जाने देगी। यानी सिनेप्टिक वेसिकल्स तो होंगी लेकिन डोपामीन को उसके अंदर ही नहीं जाने देगी। उसकी जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर चार्जेस को चेंज कर देगी और डोपामीन को अंदर ही नहीं जाने देगी। तो ये रेज़रपाइन से ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जब इसकी सिनेप्टिक वेसिकल्स बन गए तो अब क्या होगा, डोपामीन जब सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर मौजूद है तब उसकी क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन। किसने करानी है, डोपा हाइड्रोक्सिलेज ने। वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन किसने कराई थी, ट्रायोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ने। यहाँ पे किसकी हमने हाइड्रोक्सिलेशन करानी है, डोपामीन की। तो डोपामीन की हाइड्रोक्सिलेशन कौन कराएगा, डोपा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और ये फाइनली जो हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल्स है उसके अंदर ही हमारे पास नोर एपिनेफ्रीन बना देगा। अभी तक हमने जो 2 स्टेप्स पढ़े हैं फिर से सुन लीजिए। नंबर 1 सिंथेसिस एंड नंबर 2 स्टोरेज। अच्छा, सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायोसिन और सोडियम क्या होते हैं, अंदर आए एक्सोप्लाज्म में। उन्होंने क्या बनाया, डोपा ने क्या किया, पहले हाइड्रोक्सिलेशन की, फिर उसकी हुई डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई उसने क्या बना दिया, डोपामीन। अब डोपामीन में क्या होगा कि अमाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको क्या कर देगा, वेसिकल्स के अंदर, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर इनक्लोज कर देगा। जैसे ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर इनक्लोज हुई, इसकी क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन। ये कौन कराएगा, डोपामीन है ना, तो कौन कराएगा, डोपा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। जैसे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हुई ये बन गया नोर एपिनेफ्रीन। थर्ड स्टेप हमारे पास जो आया वो है रिलीज ऑफ नोर एपिनेफ्रीन बाइंडिंग टू रिसेप्टर। कि अब ये जो नोर एपिनेफ्रीन बन गया हमारा वेसिकल्स के अंदर, इसने जाके रिसेप्टर के साथ भी तो बाइंड करना है ना। अब उसको पहले रिलीज़ होगा तो जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। तो तीसरा स्टेप ये कैसे रिलीज़ होगा उस वेसिकल्स के अंदर से। तो क्या होगा, जब हमारे पास सिग्नल आया, एक्शन पोटेंशियल आई हमारे ब्रेन से नर्व जंक्शन के ऊपर, ये क्या करेगा, जो कैल्शियम आयन बाहर हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन, उनको फ्लूइड में मूव करेगा। जैसे ही फ्लूइड जो फ्लूइड में प्रेजेंट थे बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे, उनको क्या करेगा, उनको हमारे पास न्यूरॉन के अंदर भेजेगा। जैसे ही न्यूरॉन के अंदर आए कैल्शियम गेट्स के थ्रू, तो ये क्या होगा, हमारे न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करेगा, वो कैल्शियम क्या करेगा, जो इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम है वो क्या करेगा, जो हमारे पास नोर एपिनेफ्रीन बन गई हुई है वेसिकल्स में, उनको डिफ्यूज़ कराएगा। किसके साथ, रिलीज़ करेगा उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनटू साइनैप्स। साइनैप्स के में अंदर, सिनैप्स के अंदर उनको रिलीज़ करेगा, इंक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल। अगर हमने ये इसका कैल्शियम का जो है, कैल्शियम ने जो रिलीज़ करवाना है उसको रिलीज़ कराना है न्यूरोट्रांसमीटर को इनटू द साइनैप्स। अगर हमने इस स्टेप को ब्लॉक करना है तो गुआनिथिडाइन जो है ये इनहिबिटर है जो स्टेप को ब्लॉक कर देगा। यानी कैल्शियम तो आ गया हमारे न्यूरॉन के अंदर, लेकिन वो कैल्शियम जो है उसको जो है ना, उसको जिसने उस न्यूरोट्रांसमीटर को उस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करना है इनटू साइनैप्स, उस स्टेप को ही ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जस्ट लाइक दिस। ये कैल्शियम है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम गेट के थ्रू अंदर आया। इसने क्या किया, जो हमारे पास वेसिकल्स के अंदर हमारे पास नोर एपिनेफ्रीन बना था उसको फ्यूज़ कराया इनटू द साइनैप्स स्पेस में, सिनेप्टिक वेसिकल को डिफ्यूज़ कराया, जिससे हमारे पास नोर एपिनेफ्रीन रिलीज़ हो रहा है इनटू द साइनैप्स। ठीक है,
ये सिनेप्टिक वेसिकल इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन जो है वो करता है, ये फ्यूज़ करता है इसको सिनेप्टिक वेसिकल को साइनेप्स में। अगर इसको हम इस स्टेप को इनहिबिट करना है तो गुआनिथिडाइन जो है वो इस स्टेप को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ये हमारे पास जो है रिलीज़ हो गया नॉरएपिनेफ्रिन और ये इनटू साइनेप्स आ गया। आगे फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप ये है बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। अब वो साइनेप्स में रिलीज़ तो हो गया है, अब जहाँ जो अफेक्टर ऑर्गन पे उस पर जाकर लगना है, जिसके अंदर उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, उसके साथ बाइंडिंग कैसे करेगा, ये हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप में। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, डिफ्यूज़ इनटू साइनेप्टिक स्पेसिस के अंदर डिफ्यूज़ होगा। अब ये दो काम करेगा, ठीक है, या तो ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर और अफेक्टर ऑर्गन जिसको जाके इसने रिस्पॉन्स देना था उसके साथ बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के साथ, या ये क्या करेगा, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। क्या करेगा ये, या ये जो हमारे पास रिलीज़ हुआ है नॉरएपिनेफ्रिन, ये क्या करेगा, या तो हमारे पास इसके साथ बाइंड कर गया ये अफेक्टर ऑर्गन के रिसेप्टर के साथ जिसने इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स करना है, या ये क्या करेगा जो हमारे पास रिलीज़ हुआ है ये क्या करेगा, या ये उसके साथ प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ मिल जाएगा फर्दर, ताकि वो अपनी दोबारा से रीअपटेक हो सके। जो हमारे पास आखिरी स्टेप आ रहा है वो है रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन का रिमूवल। अच्छा, इसने सारा इसका जो काम था बेसिक उसने तो वो कर दिया, यानी कि ये सबसे पहले हमारे पास सिंथेसिस भी होगी इसकी, दूसरे नंबर पे इसने हमारे पास क्या किया था, अपटेक और स्टोरेज भी होगी वेसिकल्स की सूरत में, फिर इसने रिलीज़ कर दिया इसको। अब फोर्थ नंबर पे इसने क्या किया था, बाइंडिंग की थी इस चैप्टर के साथ। अब फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, इसकी रिमूवल होनी है, यानी अब हम ड्रग के इफेक्ट तो इस्तेमाल हो गया, अब इसकी रिमूवल भी तो होनी है ना, जो एक्स्ट्रा है या जो हमारे पास इस्तेमाल हो चुका है, जो एक्स्ट्रा बच गया है उसकी रिमूवल भी तो होगी। तो रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन कैसे होगी कि हमारे पास इसके 3 स्टेप हैं। क्या, नंबर 1, या तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगी साइनेप्टिक स्पेस से इनटू द जनरल सर्कुलेशन, या तो सीधा ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से आगे फर्दर लीवर और मेटाबोलाइजर देन इनटू द यूरिन एंड फर्दर एक्सक्रीशन। नंबर 1 ये तो डायरेक्टली सिनेप्टिक स्पेस से इनटू द जनरल सर्कुलेशन में चली जाएगी। नंबर 2, या ये क्या करेगी, रिकैप्चर्ड बाय अपटेक सिस्टम दैट पंप द नॉरएपिनेफ्रिन इनटू द न्यूरॉन। या क्या होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये जो क्या होगा कि ये नॉरएपिनेफ्रिन है ये फर्दर दोबारा से ले ली जाएगी न्यूरॉन से और फर्दर ये जाके स्टोर हो जाएगी अंदर, ताकि फर्दर आगे नेक्स्ट इस्तेमाल कर सके, फ्यूचर में इस्तेमाल हो सके, फर्दर जब रिएक्शन हो तब इस्तेमाल हो सके। तीसरा स्टेप इसका क्या है, ये मेटाबोलाइज हो जाएगी बाय COMT क्या होता है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये इससे मेटाबोलाइज हो जाएगी और देन फर्दर इनटू द यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगी। इसके 3 स्टेप हैं रिमूवल के, कौन कौन से, या डायरेक्ट सिनेप्टिक स्पेस से ब्लड सर्कुलेशन में चलेगी, या फिर डायरेक्ट अपटेक होगी दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए, या फिर मेटाबोलाइज होगी कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज से, या ये हमारे पास डिफ्यूज आउट कर जाएगी सिनेप्टिक स्पेस पे इनटू जनरल सर्कुलेशन, या क्या होगा हमारे पास कैटेकोलामाइन से कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम से, या तो ये मेटाबोलाइज हो जाएगी और यूरिन में चली जाएगी, या क्या होगा हमारे पास ये फर्दर रीअपटेक हो जाएगा इसका दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए। तो हम एक बार सारे स्टेप को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बस जस्ट इनटू कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हमने जो स्टेप पढ़ा हुआ था सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन में क्या हुआ, हमारे पास ट्रायोसिन और सोडियम अंदर आया, कहाँ पे, एक्सोप्लाज्म ऑफ एडेनर्जिक न्यूरॉन में। इसने क्या किया, इसने बना दिया डोपा। अब डोपा की क्या होगी, सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन कौन कराएगा, ट्रायोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। जैसे ही इसने इसकी हाइड्रोक्सिलेशन कराई इसके बाद इसकी क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन। इसके डी कार्बोक्सिलेशन कौन कराएगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जैसे ही इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी क्या बन जाएगा, डोपामिन। अब डोपामिन जहाँ तक बनना फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में था स्टोरेज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, तो दूसरे स्टेप में क्या था, स्टोरेज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इनटू वेसिकल्स। तो दूसरे स्टेप में हमने देखा कि क्या होगा कि सबसे पहले जो डोपामिन
जो बना है उसने क्या करना है, उसने साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर इंक्लोज हो जाना है, उसकी साइनेप्टिक वेसिकल्स बन जाएंगी। इसके इर्द गिर्द कौन बनाएगा, अमाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अमाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या, उसको क्या कर देगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर इंक्लोज कर देगा। और अगर ये स्टेप हमारा इनहिबिट होता है तो वो कौन कराता है, रेजरपाइन। रेजरपाइन जो है हमारे इस स्टेप को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। किस स्टेप को, डोपामिन को इंक्लोज करने के स्टेप को, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स के। अब डोपामिन की जब वो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर इंक्लोज होगा, क्या होगी, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। जैसे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन कौन कराएगा, डोपा हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम। तो ये क्या बन जाएगा, नोरएपिनेफ्रिन। नोरएपिनेफ्रिन के अब तीसरे स्टेप पे होनी है रिलीज करना है नोरएपिनेफ्रिन। कहाँ पे, इनटू द साइनेप्स। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये रिलीज़ होने के लिए एक्शन पोटेंशियल आया, ब्रेन का सिग्नल आया, नर्व जंक्शन के ऊपर जो आया, उसने क्या किया कि जो कैल्शियम बाहर था उसको कैल्शियम गेट के थ्रू अंदर लेके आया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर लेके आया। जैसे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करेगा, क्या होगा कि जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर बना था यानी नोरएपिनेफ्रिन, वो रिलीज़ हो जाएगा इनटू साइनेप्स। ठीक है। और ये रिलीजन के स्टेप को जो इनहिबिट करता है वो था ग्वानिथिडाइन। वो हमारे पास कौन सा था, ग्वानिथिडाइन जो हमारे पास इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो फोर्थ स्टेप पे था हमारे पास बाइंडिंग टू रिसेप्टर। बाइंडिंग टू रिसेप्टर में क्या होता है, नोरएपिनेफ्रिन जो होता है वो फर्दर क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करना। उसने दो तरीक़ों से करता है, मैंने बताया था आगे। पहला तरीका क्या है, या तो वो पोस्ट साइनेप्टिक या तो प्री साइनेप्टिक। अगर पोस्ट साइनेप्टिक के साथ रिसेप्टर बाइंड कर देता है तो वो इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स देगा, या अगर प्री साइनेप्टिक के साथ बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा कि वो फर्दर इस्तेमाल करने के लिए फ्यूचर में यूज़ होगा। तो हमारे पास जो पांचवा स्टेप भी हो गया, और हमारे पास जो छठा स्टेप हमने फर्दर इसकी रिमूवल पढ़ी। तो रिमूवल हमने कौन से पढ़ी, तीन तरीक़ों से। कौन कौन से, या तो ये डायरेक्ट डिफ्यूज़ हो जाएगा साइनेप्स इनटू द ब्लड, नंबर 2, या तो ये कैटेकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज UMT से मेटाबोलाइज हो जाएगा, या तो तीसरे स्टेप में हमने ये पढ़ा था ये कि डायरेक्टली वापस अपटेक हो जाएगा ताकि फ़र्दर यूज़ हो सके। तो ये था हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।